So guys, you are with contents here, and we are going to study from the beehive, lesson My Childhood, just about डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अपन आज APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 9th में माई चाइल्डहुड लेसन में उनके बारे में दिया गया है। सो लेट्स प्रोसीड। लिखा है बिफोर यू रीड के अंदर पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। बिफोर यू रीड, बिफोर यानी पहले, यू यानी आप रीड बार, इसके पहले क्या पढ़ें। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, ऑफ एनी साइंटिस्ट, किसी वैज्ञानिक के बारे में, हु हैव बीन स्टेट्समैन, जो एक राजनेता रहा हो। क्या आप ऐसे किसी वैज्ञानिक के बारे में जान सकते हैं, सोच सकते हैं जो राजनेता रहा हो। नेक्स्ट वन, APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट, APJ अब्दुल कलाम जिनका प्रोजेक्ट, जिनकी परियोजनाएं इन स्पेस, अंतरिक्ष में, डिफेंस रक्षा में, एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और परमाणु टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में, गाइडेड इंडिया, गाइडेड माने ले गई इंडिया भारत को इनटू द 21st सेंचुरी, माने 21वीं शताब्दी में, जो कि बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, और 2002 में हमारे माने राष्ट्रपति भी बने। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, जिनकी अंतरिक्ष यानी स्पेस, डिफेंस यानी रक्षा और परमाणु तकनीकी यानी क्या कहना चाहिए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है, की परियोजनाओं ने भारत को 21वीं सदी में पहुंचाया। और 2002 में ये भारत के 11th यानी 11वें राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट वन क्या लिखा, इन हिज बायोग्राफी यानी अपनी आत्मकथा में, जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर, यानी विंग्स ऑफ फायर, अपनी आत्मकथा में ही स्पीक्स, वो बताते हैं या उन्होंने बताया है ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में बताया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। लिखा है आई वॉज बोर्न, APJ अब्दुल कलाम लिखते हैं कि मेरा जन्म हुआ इनटू मिडिल क्लास तमिल फैमिली, मैंने तमिल परिवार में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। इन द आइलैंड ऑफ टाउन, जो कि एक कस्बे में, जो कस्बा था वो आइलैंड में था, द्वीप था, रामेश्वरम में। इन द अर्स्टवाइल मद्रास, जिसका अर्स्टवाइल मैंने पुराना नाम मद्रास है, आज नया नाम तमिलनाडु है। ठीक है, चेन्नई है ना, ऐसा मैंने जिसका मैंने प्राचीन नाम अर्स्टवाइल माने मद्रास, जिसका पुराना क्या नाम दिया गया था, मद्रास, अब उसी चेन्नई कहते हैं। ठीक है, माय फादर, मेरे पिता जैनुलाब्दीन जो थे, यानी जो मेरे पिता थे उनका नाम जैनुलाब्दीन था। ठीक है, इसीलिए मैंने अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो जैनुलाब्दीन इनके पिता का नाम ही था। ठीक है, तो माय फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ना उनके पास ना तो औपचारिक ज़्यादा शिक्षा थी, ना ही मच वेल्थ, ना ही उनके पास ज़्यादा धन था। डिस्पाइट दीज, इन सब के अलावा, डिस्पाइट माने के बावजूद, दीज इनके, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज का मतलब होता है कमियाँ, ठीक है, या भेदभाव या समस्याएं। तो इन मैंने डिसएडवांटेज के या विपरीत परिस्थितियाँ, इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ही पॉसेस, उनके पास, पॉसेस माने अधिकार होना, उनके पास था ग्रेट इनेट विजडम, है ना, बहुत ही इनेट विजडम का मतलब आंतरिक बुद्धि। ठीक है, ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जेनरसिटी, और सच्ची उदारता थी, आप स्पिरिट आत्मा, और मैंने इसके बावजूद उनके पास जो है मैंने आंतरिक ताकत और मैंने ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की मैंने सच्ची उदारता थी, या उनके पास सच्ची उदारता थी। ठीक है, आगे लिखा है ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उनकी एक सहायक थी, आदर्श सहायक थी, इन माई मदर, मेरी माँ के रूप में, जिनका नाम क्या था, अस्यम्मा था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। आई डू नॉट रिकॉल याद आना, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है
द एग्जैक्ट नंबर माने वास्तविक संख्या आप पीपल लोगों की सी फेड जो खिलाती थी एवरीडे, मैंने जिनको मैंने वो प्रतिदिन माता मेरी खाना खिलाती थी, उनकी वास्तविक मैंने संख्या मुझे याद नहीं आ रही, बट लेकिन आई एम क्वाइट सर्टेन, मुझे ठीक से पता है, आई एम क्वाइट सर्टेन, मुझे ठीक से पता है दैट कि फॉर मोर आउटसाइडर, बहुत ज़्यादा बाहरी लोग ऐड खाते थे विद अस, हमारे साथ, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली, माने हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ है ना, माने बहुत से लोग खाना खाते थे पुट टुगेदर साथ साथ, ठीक है, यानी जो हमारे परिवार में जितने लोग थे उनसे ज़्यादा लोग कुल मिला करके खाना खाते थे, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, मैं कई बच्चों, आई वॉज मैं था, आई वॉज मैं था, वन ऑफ मने में से, मैनी चिल्ड्रेन मैंने कई बच्चों, मैं कई बच्चों में से एक था, आई वॉज मैं था, वन ऑफ मैनी मैंने कई चिल्ड्रेन में कई बच्चों में से था, अ शॉर्ट बॉय, एक छिगना सा लड़का, विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड, जो थोड़ा सा अनडिस्टिंग्विश्ड था, है ना, या थोड़ा सा अलग टाइप था, है ना, अलग पहचान वाला था, लुक्स माने जिसकी जो बनावट थी, जिसकी पहचान अलग थी, बोर्न टू टाल माने बोर्न टू टाल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लेकिन जो हमारा जन्म तो माने लंबे और सुंदर माता पिता से हुआ था, लेकिन मैं ठीकना था, है ना, और मेरी जो पहचान थी थोड़ा अलग सी थी। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस, वी लिव्ड हम रहते थे इन अवर एंसेस्टर माने पूर्वजों के हाउस, घर में, विच वाज बिल्ड जो बना हुआ था, इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि हमारा जो घर बन था वो मिडिल माने मध्यम माने 19th सेंचुरी के, है ना, मध्य में बना था, ठीक है। इट वाज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, इट वाज ये माने यह वाज में था, फेयरली माने सुंदर, लार्ज विशाल, पक्का हाउस सुंदर सा विशाल पक्का घर था, कहीं से बना था, मेड ऑफ कहाँ चला गया, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स, जो कि लाइम स्टोन चूने पत्थर और लाइम स्टोन चूना पत्थर और ब्रिक ईंटे से बना था, ऑन द मास्क स्ट्रीट, जो कि मस्जिद वाली गली में था, इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था, माई आस्टियर फादर, माई यानी मेरे, आस्टियर में सीधे साधे फादर, पापा जो थे, पिताजी थे, वो यूज टू अवॉइड मैंने टाल दिया करते थे, ऑल इसेंशियल कम्फर्ट्स माने सभी जरूरी कम्फर्ट्स, आराम को, एंड लग्जरी माने सुख सुविधाओं को से दूर रहना चाहते थे या दूर रखते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज, हाउएवर हालांकि ऑल माने सभी नेसेसिटी आवश्यकताएँ वर प्रोवाइडेड फॉर, जो प्रोवाइडेड दी जाती थी, इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि भोजन, मेडिसिन दवाइयाँ और क्लॉथेज कपड़े, माने ये ऐसी चीज़ जो जरूरी चीज़ें थी वो दी जाती थी। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से मैं कहूँगा कि माइंड वाज वेरी सिक्योर चाइल्ड, माइंड मेरा जो था वेरी बहुत ही सिक्योर सुरक्षित चाइल्ड, मेरा बचपन बहुत ही सुरक्षित था, बोथ दोनों तरफ से, मैटरली माने भौतिक रूप से, इमोशनली और भावनात्मक रूप से भी। द सेकंड वर्ल्ड वार ब्रोक, जब दूसरा वर्ल्ड वार विश्व युद्ध ब्रोक आउट शुरू हुआ इन 1939 1939 में, विन जब आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था, फॉर रीजन्स माने कारण तो पता नहीं है, पर आई एम नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, जिस या फॉर रीजन्स माने किस कारण से, या कारण जो भी रहा हो, ठीक है, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं उस कारण को समझ कभी पाया नहीं, या यूँ भी कह सकते हैं कि फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन अंडरस्टैंड माने कारण से, लेकिन मैं उस कारण को समझ नहीं पाया, ठीक है। आगे लिखा है अ सडन डिमांड, लेकिन उनको कहते हैं कि हमें याद है कि अ सडन माने अचानक, डिमांड माने मांग जो है, आप टैमरिंड सीड माने इमली के बीज की, इरप्टेड बढ़ गई, इन द मार्केट बाज़ार में, आई यूज टू कलेक्ट में एकत्रित किया करता था, द सीड्स बीज एंड सेल्स, और सेल बेचा करता था, दे उनको यानी उन बीजों को बेचा करता था, कहाँ, टू अ प्रोविजन शॉप, एक माने प्रोविजन माने किराने की शॉप दुकान में, ऑन मास्क स्ट्रीट, जो कि मस्जिद वाली गली में थी। अडेज कलेक्शन, एक दिन का जो इकट्ठा पैसा होता था, वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, माने एक दिन का जो पैसे का कलेक्शन होता था लगभग 1 आना हमको माने उसमें मिलता था,
या ये कह सकते हैं कि एक दिन के संग्रह पर मुझे एक आने की दौलत कुल मिला करके देनी थी, ये उन लोगों के द्वारा मिलती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headline in दिनामणि। ये दिनामणि एक समाचार पत्र का नाम है। तो पूरे का मतलब हो गया माई ब्रदर इन लॉ, जो मेरे चचेरे भाई थे, है ना। वैसे ब्रदर इन लॉ माने साला होता है, चचेरे भाई से मतलब जलालुद्दीन जो थे वुड टेल मी स्टोरीज, वो मुझे कहानियाँ बताया करते थे अबाउट द वार्स, युद्ध के बारे में। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट, जिसको कि मैंने प्रयास किया टू ट्रेस, पहचानने का या पढ़ने का, इन द हेडलाइंस इन दिनमणि, जो दिनमणि जो समाचार पत्र था उसमें से मैंने पढ़ने का प्रयास किया। और एरिया, जो हमारा एरिया था, क्षेत्र था, बीइंग आइसोलेटेड माने आइसोलेट था, अलग था, वाज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड, ऑफ कम्प्लीटली पूरी तरह से अनएफेक्टेड था माने प्रभावित नहीं था, बाय द वार माने युद्ध से कुल मिलाकर अलग था। बट लेकिन जल्द ही इंडिया वाज फोर्स, इंडिया को बाध्य किया गया टू ज्वाइन माने ज्वाइन करने के, शामिल होने के लिए द एलाइड फोर्स माने मित्र राष्ट्रों के साथ भारत को भी शामिल कर लिया गया। जब दबाव डालकर फोर्स दे करके उसको शामिल कर लिया गया। एंड और समथिंग लाइक आ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, है ना। स्टेट ऑफ इमरजेंसी माने आपातकालीन स्थिति जो है, तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड माने आपातकाल की घोषणा बना करके हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम, पहली जो कैजुअलिटी माने घटना है वो केम माने घटित हुई इन द फॉर्म माने रूप में, किस रूप में, ऑफ द सस्पेंशन माने सस्पेंस कर दिया गया या रोक दिया गया। द ट्रेन हाल्ट माने ट्रेन जो वहाँ रामेश्वरम में रुकती थी उसकी रोक पर माने रोक लगा दी, उसको वहाँ पर नहीं रोकना था। एट रामेश्वर स्टेशन में रुकती थी, अब वहाँ पर नहीं रोकेगी। द न्यूज़ पेपर्स जो समाचार पत्र थे, नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। यानी समाचार पत्र अब बंडलों के रूप में रामेश्वरम को रोड पर, रामेश्वरम व धनुषकोडी के बीच में फेंकने पड़ते थे। ठीक है। दैट फोर्स्ड माई कजिन, दैट जो कि फोर्स माने फोर्स करते थे, ठीक है, या बाध्य होना पड़ता था, माई कजिन मेरे चचेरे भाई को, ठीक है, शमसुद्दीन को, काहे के लिए, हु डिस्ट्रीब्यूटेड जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट। ठीक है। तो यहाँ से है दैट फोर्स माई कजिन, जिसने कि मेरे चचेरे भाई को शमसुद्दीन को फोर्स किया, काहे के लिए, हु डिस्ट्रीब्यूटेड जो बांटा करते थे समाचार पत्र न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम समाचार पत्र बांटा करते थे, टू लुक फॉर हेल्प, मदद की चाहते थे वो, है ना, हेल्पिंग हैंड, उन्हें हेल्पिंग हैंड की या मददगार हाथों की आवश्यकता थी। टू कैच अ बंडल्स माने उस बंडल को पकड़ने के लिए, एंड एज इफ, क्योंकि नेचुरली स्वभावतः, आई फील द स्लॉट, और मैं उस स्लॉट को, मैं उस जगह को भर दिया क्योंकि मैं था उपस्थित वहाँ। शमसुद्दीन हेल्प्ड, शमसुद्दीन ने मदद किया, मी मेरी, अर्न कमाने में, माई फर्स्ट वेज मेरी पहली कमाई जो कमाने में शमसुद्दीन ने मेरी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, हाफ अ सेंचुरी माने 50 साल, यानी 50 साल के बाद, सेंचुरी माने 100 साल, तो 100 साल का हाफ माने आधा, 50 साल, तो हाफ सेंचुरी लेटर माने 50 साल के बाद। आई कैन स्टिल फील, मैं अब भी फील कर सकता हूँ, क्या, द सर्ज ऑफ प्राइड, उस गर्व के अनुभव को, इन अर्निंग कमाने में, माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने जब पहली बार मैंने, ठीक है, कमाई की थी, तो वही बोल रहा है कि 50 साल के बाद मैं अभी भी पहली बार अपनी खुद के पैसे की कमाई के गौरव को महसूस कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज बोर्न, हर बच्चा जन्म लेता है, विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, है ना, मैंने हर बच्चा कुछ विरासत में पाए हुए गुण, है ना, के साथ, ठीक है, जन्म लेता है। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। फिगर ऑफ अथॉरिटी मैंने कुछ निश्चित तरीक़ों से, तो पूरे का मतलब हो गया हर बालक कुछ विरासत में पाए गुण के लिए विशेष सामाजिक, आर्थिक
और भावनात्मक पर्यावरण में पैदा होता है और आधिकारिक व्यक्तियों के द्वारा कुछ निश्चित तरीकों से प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, तो उस इनहेरिटेंस जैसे बाकी को कुछ ना कुछ मिलता है, ऐसे आई मैंने इनहेरिटेड माने इनहेरिट किया ऑनेस्टी, ईमानदारी, या मुझे विरासत मिला ईमानदारी एंड सेल्फ डिसिप्लिन और स्व अनुशासन फ्रॉम माई फादर, अपने पिता से। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड, और माँ से मैंने क्या इनहेरिट किया, प्राप्त किया, फेथ इन गुडनेस, अच्छाई के प्रति वफादारी है, एंड डीप काइंडनेस और दयालुता, एंड सो इसीलिए सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही मेरे 3 भाइयों और बहनों के साथ भी हुआ। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, मेरे 3 मित्र थे इन माई चाइल्डहुड, बचपन में, रामानंदा शास्त्री, ठीक है, अरविंदन और शिव प्रकाशन, मैंने बचपन में मेरे 3 मित्र थे। ऑल दीज बॉयज, ये सभी लड़के, वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये जो तीनों माने हमारे मित्र थे, है ना, तो ये धर्मानुयायी, ऑर्थोडॉक्स में धर्मानुयायी थी, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। एज चिल्ड्रन, बचपन में या बच्चे के रूप में, नन आपस, हम में से कोई नहीं, एवर कभी भी फेल्ट अनुभव किया, एनी डिफरेंस, कोई भी अंतर, एमंगेस्ट अवर सेल्फ, माने हम में आपस में कोई भी अंतर अनुभव नहीं किया, बिकॉज ऑफ रिलीजियस, अपने रिलीजियस डिफरेंसेस, अपने धार्मिक माने अंतर की वजह से, या अब ब्रिंगिंग, यानी कुल मिलाकर के हम लोगों ने कभी भी माने आपस में, ठीक है, हालांकि बाल्यकाल में हम पृथक धर्म और लालन पालन होने के बावजूद कभी भी कोई अंतर कुल मिलाकर हमने पाया नहीं, ऐसा। आगे लिखा है, इन फैक्ट, वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ये जो रामानंद शास्त्री थे वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के क्या थे, बेटे थे। द हाई प्रीस्ट, जो कि उच्च पुजारी थे, आप द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर में, और लेटर बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, बाद में उन्होंने वो प्रीस्टहुड बने, पुजारी वाला पद ले लिया, ठीक है, पद ग्रहण कर लिया। आप द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर का, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से, ठीक है। अरविंदन, जो अरविंदन थे, वेंट इनटू द बिजनेस, व्यापार में चले गए, ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, ठीक है। जो अरविंदन थे वो तीर्थ यात्रा के लिए आने जाने वालों के लिए यातायात व्यवस्था के व्यवसाय में चले गए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट यातायात और अरेंजिंग व्यवस्था, ठीक है। एंड और शिव प्रकाशन बिकेम, और शिव प्रकाशन जो बिकेम हो गए अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, मीन्स दक्षिण रेलवे की वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर माने खान पान के प्रबंधक, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर माने खान पान के प्रबंधक बन गए। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, ड्यूरिंग माने के दौरान, द एनुअल माने वार्षिक, श्री सीताराम कल्याण उत्सव में, आवर फैमिली, हमारा जो परिवार था, यूज टू अरेंज माने अरेंज किया करता, व्यवस्था किया करता था, बोट्स माने नावों की, विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक खास प्लेटफॉर्म में, चबूतरे में, फॉर कैरिंग आइडल माने कैरिंग ले जाने के लिए, आइडल माने मूर्तियों को, ऑफ लॉर्ड भगवान की, फ्रॉम द टेम्पल माने मंदिर से, टू द मैरिज साइट माने शादी वाले स्थान तक। तो पूरे मतलब हो गया, श्री सीताराम कल्याणम त्यौहार के दौरान हमारा परिवार जो था, तो मंदिर से भगवान की मूर्तियों को विवाह स्थल पर ले जाने का काम करता था, ठीक है, जो कि सिचुएटेड माने स्थित था इन द मिडिल ऑफ द पोंड कॉल्ड राम तीर्थ, माने जो कि तालाब के मध्य में स्थित था, ठीक है, राम तीर्थ, विच वाज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के पास में था। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि श्री सीता राम कल्याणम त्यौहार के दौरान हमारा परिवार मंदिर से भगवान की मूर्तियों को विवाह स्थल यानी मैरिज जो साइट था, ठीक है, विवाह स्थल पर, जो कि तालाब के मध्य में स्थित था, वह हमारे घर के पास था, है ना,
तो क्या करता था, उसके लिए लाने या ले जाने के लिए विशिष्ट नाव की व्यवस्था करता था। ठीक है, जिसमें क्या होता था, एक माने एक विशेष स्पेशल प्लेटफार्म, जिसमें एक खास प्लेटफार्म हुआ करता था। ठीक है, इवेंट्स थी फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरी। ठीक है, तो जो इवेंट्स हुआ करती थी, घटनाएं हुआ करती थी, लीलाएं हुआ करती थी, काहे की फ्रॉम द रामायण की रामलीला जो हुआ करती थी, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट, और पैगंबर की जो ज़िंदगी संबंधी जो मैंने घटनाएं थी, वो बर्थ थी द बेड टाइम, वो मैंने बेड टाइम मैंने बिस्तर में सोते समय की कहानियाँ हुआ करती थी, जो कि माई मदर, मेरी माँ एंड ग्रैंड मदर, दादी माँ वुड टेल बताया करती थी द चिल्ड्रन, बच्चों की इन अवर फैमिली, हमारे परिवार में। ठीक है, तो एक टोटल 11 इसमें पैसेज हैं, तो क्या कहने 11 पैराग्राफ हैं, तो तकरीबन 5 पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी पैराग्राफ को क्लियर किया जाएगा। ओके, सो टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।